आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। राजसूय यज्ञ करके राजाधिराज की पदवी जिन्होंने प्राप्त कर ली थी, उन सम्राट युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी प्रातिकामी की इस अनहोनी सी बात को सुनकर भौचक्की सी रह गई, पर जरा संभल कर बोली, प्रातिकामी, यह मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी ही राजमहिषी को किसी राजकुमार ने दांव पर लगाया है? बाजी लगाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास क्या कोई चीज नहीं रही थी? प्रातिकामी ने बड़ी नम्रता से समझाते हुए कहा, युधिष्ठिर के पास कोई चीज नहीं रह गई थी और सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। प्रातिकामी की बात सुनकर द्रौपदी अचेत सी रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। फिर भी वह क्षत्रिय स्त्री थी। जल्द ही उसने अपने को संभाला। क्रोध के मारे उनकी सुंदर आंखें लाल हो उठी, मानो आग के अंगारे हो। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर सभी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर अवाक रह गए। उनसे कोई उत्तर देते न बना। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर पति से यह प्रश्न कर ले। तुम उसे शीघ्र यहाँ ले आओ। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, राजकुमारी, नीच दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। खुशी खुशी वह द्रौपदी के रनवास की ओर चल दिया। शिष्टता को ताक पर रख कर वह निर्लज सीधा द्रौपदी के कमरे में घुस गया और बोला, सुंदरी, आओ। अब देर क्यों कर रही हो? हमने तुम्हें जीत लिया है। अब शर्म छोड़ो और कौरवों की बनकर रहो। हमने कुछ अन्याय तो किया नहीं। खेल में न्यायोचित ढंग से तुम्हें प्राप्त किया है। सभा में चलो, भाई ने बुलाया है। कहते कहते बेशर्म दुशासन ने द्रौपदी का कोमल हाथ पकड़कर खींचना चाहा। तीर की चोट से व्याकुल हरिणी की भांति आर्तनाद करती हुई द्रौपदी शोकातुर होकर अंतपुर में भाग चली। दुशासन ने यहाँ भी उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने द्रौपदी के गुंथे बाल बिछेड़ डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और अस्त व्यस्त दशा में उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। धृतराष्ट्र के लड़के दुशासन के साथ मिलकर भारी पाप कर्म करने पर उतारू हो गए। दुखी द्रौपदी ने अपना असीम क्रोध पी लिया। सभा में पहुंचकर वह गंभीर स्वर में उपस्थित वृद्धों को लक्ष्य करते हुए बोली, मंजे हुए खिलाड़ी और धोखेबाज लोगों ने कुचक्र रचकर महाराज युधिष्ठिर को अपने जाल में फंसा लिया और उनसे मुझे दांव पर लगवा लिया। पर आप सब लोगों ने उसे मान कैसे लिया? जो खुद पहले ही अपने आप को पराधीन कर चुका हो, जिसकी स्वतंत्रता छिन गई हो, वह अपनी पत्नी की बाजी कैसे लगा सकता है? यह कहाँ का न्याय है कि वह पराधीन हो गया है तो उसकी स्त्री भी पराधीन समझी जाए? गुरुकुल के कई बुजुर्ग यहाँ थे। आप लोगों के भी पत्नियां व बहू बेटियां हैं। आप सब सत्य और न्याय को सामने रखकर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी आपत्ति का समाधान कीजिए। इतना कहकर द्रौपदी विकल हो उठी। पांचाल राज की कन्या को यूं आर्त स्वर में पुकारते और अनाथिनी से विकल देखकर भीमसेन से चुप न रहा गया। वह कड़क आवाज में बोले, भाई साहब, गए गुजरे लोग भी जुआ खेलना ही जिनका पेशा होता है, अपनी रखैल स्त्रियों तक की बाजी नहीं लगाते, किंतु आप
अंधे होकर द्रुपद राज की पुत्री को हार बैठे और धूर्तों के हाथों आपने उनका अपमान कराया और पीड़ा पहुंचाई। इस भारी अन्याय को मैं नहीं देख सकता। आप ही के कारण ये घोर पाप हुआ है। भाई सहदेव, कहीं से जलती हुई आग तो ले आए। जिन हाथों से युधिष्ठिर ने जुआ खेला है उन्हीं को मैं जला डालूं। भीमसेन को आपे से बाहर देखकर अर्जुन ने उसे रोका और धीरे से कहा, भैया सावधान, इससे पहले तुमने ऐसी बातें कभी नहीं कही। हमारे शत्रुओं के रचे कुचक्र ने हमारी भी बुद्धि फेर दी और हमको धर्म छोड़कर अधर्म की ओर ले गया। यदि हम इस जाल में फंस गए तो शत्रुओं का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, इसीलिए सावधान। अर्जुन की बातें सुनकर भीमसेन शांत हो गया। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित क्षत्रिय वीरों, क्या कारण है कि इतना भारी अन्याय होते देखकर भी आप सभी को चुप्पी लगाए हुए हैं? मैं उम्र में आप लोगों से छोटा हूँ, फिर भी बूढ़े अनुभवी लोग जब चुप हैं तो मुझे बोलना ही पड़ा। सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया। वह धोखा खाकर इस जाल में फंसे और अपने स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं बल्कि 5 पांडवों की है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए तो फिर उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या रहा। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। क्षत्रिय लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उसके विरुद्ध है। किसी चीज को दांव पर लगाने की सलाह विपक्ष का खिलाड़ी कैसे दे सकता है? इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई। युवक विकर्ण के भाषण में इकट्ठे लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। सब एक स्वर में विकर्ण की प्रशंसा करने लगे और बोले, धर्म की रक्षा हो गई, धर्म की रक्षा हो गई। यह सब देख कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ऐसे ना समझ हो कि पूछो मत। अरे, युधिष्ठिर ने पहली ही बाजी में जब अपनी सारी संपत्ति खो दी तभी उसी घड़ी अपनी स्त्री को भी खो दिया। इस पर और वाद विवाद कैसा? जब युधिष्ठिर की सारी संपत्ति शकुनी की हो गई तो शरीर पर जितने कपड़े हैं ये भी सब शकुनी के ही हो चुके हैं। इसमें शंका की कोई आपत्ति ही कोई गुंजाइश नहीं है। दुशासन, इन पांडवों के और द्रौपदी के कपड़े और गहने सब उतार कर शकुनी को दे दो। कर्ण की कठोर बातों से पांडवों पर ब्रज टूट पड़ा। फिर भी 5 भाइयों ने यह सोचकर कि अभी उनके धर्म की परीक्षा होनी बाकी है, अपने अंगूछे उठाकर सभा में फेंक दिए। यह देख दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। अब बेचारी द्रौपदी क्या करती? मनुष्यों की आशा छोड़कर उसने ईश्वर की शरण ली और आर्त स्वर में पुकार उठी, जगदीश, परमात्मा, अब तू ही मेरी लाज रख, तू ही दीन अबला को न छोड़ देना। तेरी शरण लेती हूँ दीन बंधु, मेरी सुन, मुझे बचा। कहती हुई वो तत्काल मूर्छित हो गई। उस समय सभा वालों ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। दुशासन द्रौपदी का वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह खींचता गया त्यों तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अलौकिक शोभा वाले वस्त्रों के सभा में ढेर लग गए। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाफता हुआ वह थकान में चूर होकर बैठ गया। वह दैवी चमत्कार देखकर सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश का बट्टा ना बुझा लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक में नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। अचानक सियार बोलने लगे, गधों के रेंगने और मांसाहारी चील कौवे के चीखने चिल्लाने की मनहूस आवाजें चारों ओर से आने लगी।
इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और उसे शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद युधिष्ठिर की ओर से मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन के इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति वगैरह सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो और स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे। उसने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को इस प्रकार लौटा देना ठीक नहीं हुआ। यहाँ उनका जो अपमान हुआ उसे वे नहीं भूलेंगे और इंद्रप्रस्थ पहुँचते ही अपने दल बल के साथ हम पर चढ़ाई कर देंगे। नीति तो यही कहती है कि शत्रुओं को एक बार छेड़ने के बाद खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अतः आप उन्हें चौपर खेलने को फिर बुलाइए। इस बार ऐसी तरकीब निकालेंगे कि वे नाराज भी ना हो और हमारा काम भी बन जाए। और युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। उन दिनों क्षत्रियों में यह रिवाज था कि अगर चौपर के खेल के लिए बुलावा आए तो कोई क्षत्रिय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। यह एक प्रकार की चुनौती होती थी और उसे मानना ही पड़ता था। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। वह बोले, अगर हमें जुआ खेलना ही पड़ा तो खेलेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह विनाशकारी है, पर इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। जैसा प्रारब्ध में होता है मनुष्य को वही करना पड़ता है। यद्यपि सुवर्ण का जंतु होना असंभव है, परंतु राम हिरण को देखकर लोभ में आ ही गए थे। यह इस बात को प्रमाण है कि जब पुरुषों का पराभव होने को होता है तब उसकी बुद्धि प्रायः नष्ट हो जाती है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपर खेले। सभा में सब लोगों ने उन्हें बहुत रोका, पर ऐसा मालूम होता था कि मानो वह काल के अधीन हो गए थे। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ वन में जाए और 12 वर्ष वहां बितावे। 13वें वर्ष में अज्ञातवास करे। अगर उस 13वें वर्ष में उनका पता चल जाए तो वह फिर उन सबको 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हारे और पांडव अपने किए हुए वादे के अनुसार वन में चले गए। सभा में उपस्थित लोगों ने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।